नमस्कार। कर्क राशि के जीवन में क्यों आते हैं दुख? इन 5 कारणों की वजह से ही कर्क राशि के जीवन में लगातार समस्याएं आती हैं, लगातार परेशानियां आती हैं, जिनका सामना करना पड़ता है। वह कारण क्या है और कैसे इन कारणों से बचेंगे, आपको जानकारी देने वाले हैं। बड़ा ही शोध और रिसर्च करने के बाद इस जानकारी को वीडियो के माध्यम से प्रकाशित कर रहा हूं कर्क राशि वालों के लिए। राशि संख्या 4 यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी बनते हैं अधिपति चंद्रमा। चंद्रमा माता का कारक होता है। चंद्रमा का कोई ग्रह शत्रु नहीं होता है, सौम्य ग्रह है चंद्रमा। अब यहाँ पर कर्क राशि के कुछ आपको कमियां बताएंगे, 5 ऐसे कमियां बताएंगे जिस वजह से आपके जीवन में परेशानियां आती है, आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे कर्म पर निर्धारित होता है हमारा, किए गए कर्मों के द्वारा ही हमारा भाग्य साथ देता है। और सभी व्यक्ति गलत करते हैं, सही करते हैं, लेकिन उसका कुछ पॉइंट होता है, कुछ कमी होता है, और लगातार इन्हीं कमियों की वजह से कर्क राशि के जीवन में परेशानियां आती है। सबसे पहले हम चर्चा कर लें तो कर्क राशि के जो जातक होते हैं संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। अत्यधिक बहुत संकोच करते हैं और संकोच करके अपने बातों को दूसरे के सामने रख नहीं पाते हैं कि दूसरे व्यक्ति को कैसा लगेगा। अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। और दूसरा, यदि कोई बात कहना भी चाहे तो संकोच के कारण कह नहीं पाते हैं। इनको कोई काम दे के आप, जिम्मेदारी दे के आप इस कार्य को निभा दीजिए, इनके बस का नहीं होगा, फिर भी सकार लेंगे क्योंकि है संकोची प्रवृत्ति की। और बाद में जाकर के लड़ाई झगड़ा लफड़ा, या कहे कि उस व्यक्ति से इनकी नाराजगी, क्योंकि इन्होंने तो सकार लिया था बट वो काम किया नहीं। तो संकोची प्रवृत्ति को यदि आपके अंदर है तो इसको जरूर निकालने का प्रयास करें। दूसरी जो कमियां देखी जाती है इनके अंदर, जिस वजह से समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती हैं, कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। ऐसे कल्पना तो करनी चाहिए, ख्वाब देखनी चाहिए, सपना सबका होता है, बड़े बड़े लग्जरी सुख को प्राप्त करना, अनेक चीजों को, भौतिक सुखों को प्राप्त करना। गृहस्थ आश्रम में अनेक सारे कल्पनाएं सबके अंदर होते हैं, लेकिन बड़े बड़े कल्पनाओं के साथ साथ उसे हमें पूर्ण भी करना होता है, जिम्मेदारी। क्योंकि आपके सपनों को आप ही परिपूर्ण कर सकते हैं, कोई अलग व्यक्ति आपके सपनों को पूर्ण नहीं करेगा। लेकिन इनका क्या होता है कि दूसरे पर आशा, अत्यधिक अपने से ज्यादा दूसरों पर आशा करते हैं, दूसरों पर भरोसा करते हैं और दूसरों के भरोसे अपने सपनों को पूर्ण करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं होता और चल करके परेशानियां होती है, दुखों का सामना करना पड़ता है। आप कर्क राशि के जातक है तो जरूर बताइएगा कमेंट में। तीसरी जो आपकी कमियां है, भावुक स्वभाव। अत्यधिक भावुक स्वभाव होता है आपका। अपनों से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं करते हैं और दूसरों की परोपकार करते हैं, सारे चीजों को खुल करके दूसरों के समक्ष रख देते हैं। और कई बार आपके इसी भावुकता की वजह से लोग फायदा उठा लेते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं। वो चाहे धन को लेकर के हो, पैसा को लेकर के हो, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के हो, या आपसे कुछ साइन करा ले रहे हैं। आपके भावुक विचारों को लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। चौथी जो कमियां पाई गई है, आपकी लापरवाही। अत्यधिक आपके अंदर लापरवाही भी देखा जाता है। आलस्य की वजह से कार्य को टालते भी हैं, आज नहीं करेंगे, कल नहीं, अभी तो टाइम है, कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे। ऐसे करते करते वो कार्य, वो प्रोजेक्ट आपके हाथों से निकल जाता है और फिर चल कर के बाद में आपको पछतावा होता है, जिस वजह से आपको, आपके अंदर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पांचवी और आखिरी जो इनकी कमियां देखी गई हैं, बातों बातों में इतने लापरवाह होते हैं कि यदि इनसे कोई कुछ बात कह दे तो ये उसको पचा नहीं पाते हैं, उसको अंदर रख नहीं पाते हैं। आज नहीं तो कल बहुत जल्द दूसरे व्यक्ति के समक्ष रख देते हैं। कान के थोड़ा कच्चे होते हैं, जिस वजह से इनको आगे चल करके कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। षड्यंत्र, दुश्मन इनके बढ़ जाते हैं। हालांकि ये किसी से दुश्मनी नहीं निभाते, दिल के सच्चे होते हैं, स्वभाव के नेक होते हैं, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से इनके जीवन में समस्याएं आती हैं। अब ऐसे बड़े बड़े समस्याओं तो ग्रहों के गोचर से, दशाएं से बदलती हैं। अनेक सारे परेशानियां जीवन में आती है, अनेक सारे सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन जो नेचुरल होता है, जनरल कहें कि दिन का जो प्रतिदिन का है या छोटे मोटे अड़चने हैं, वो इस कारणों से इनके जीवन में ज्यादा परेशानियां आती है। आप कर्क राशि के जातक है, कमेंट करके बताइएगा। बड़ा शोध करने के बाद इस वीडियो को मैंने प्रकाशित किया है। बाकी आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, या वास्तु शास्त्र पर परामर्श लेना चाहते हैं,
तो आप इन नंबरों पर कॉल करके कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ऐसे अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।